हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसे हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अल्फा इंजीनियरिंग कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछले लेक्चर में किया था एनपीवी मेथड सेम कर रहा हूं। अगर आपको याद हो तो हमने इनफ हर्ष ध्यान दे, पिछले क्लास के अंदर नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट दिया था, डेप्रिसिएशन माइनस किया था, याद है, टैक्स माइनस किया, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया था, उसका डब्ल्यूडीवी निकाला था। देयर वाज नो अदर असेट्स इन द सेम ब्लॉक, ऐसा कुछ था इफ यू रिमेम्बर। और 5वें साल में उसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो हमने उस असेट का डब्ल्यूडीवी लिया, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस किया, जो बच गया उसमें कितना टैक्स सेविंग था वो मेरा कैश इनफ्लो था। इफ यू रिमेम्बर मैंने एक्सप्लेन किया ये, और फिर सैलरी वैल्यू वापस से ऐड करेंगे तो वो लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो बन जाता था। ये भी सब वैसा ही है, एनपीवी ही करना है। टीवाई बैफ के लिए बता रहा हूँ ये, बराबर। अभी जो भी सम्स ले रहा हूँ मैं टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया। अल्फा इंजीनियरिंग कंपनी हर्ष इज जनरेटिंग 1 लाख यूनिट ऑफ वेस्ट मटेरियल पर एनम। मतलब वेस्ट है जिंदगी, अगर किसी के पीछे पड़ रहे हो तो, नहीं तो बाहर ही बाहर है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना आज, तो एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो 1 लाख यूनिट वेस्ट मटेरियल पर एनम जनरेट कर रही है। अब वो वेस्ट है, वेस्ट का क्या करने का है, ये लोग वेस्ट को भी यूज कर रहे हैं। द वेस्ट मटेरियल कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर एंड सोल्ड ₹1000 पर यूनिट। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, यही वेस्ट मटेरियल को हम प्रोसेस करेंगे। Waste material can be processed and this processed material can be sold at 1000 per unit. Very important, लाख यूनिट वेस्ट बन रहा है, उसको हम लोग प्रोसेस करने वाले, और जो भी यूनिट उससे बन के आएगा उसे हम 1000 रुपए में बेचेंगे। उसमें हमको कितना खर्चा आ रहा है, एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कम्स टू 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब इसमें 70% खर्चा होगा, 30% कमा लेंगे। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? हर पॉइंट को समझना, तो आपको एनपीवी का फॉर्मूला आता है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, वही करना है, बट वो इनफ्लो कैलकुलेशन करना। अब तक जितने भी सम्स आपने किए उसमें इनफ्लो दिया रहता था, इधर दिया नहीं, हम फाइंड करने वाले, तो फाइंड करने के लिए इतना सब इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसके पिछले लेक्चर के अंदर इनफ्लो था, प्रॉफिट था, इधर प्रॉफिट नहीं है। थोड़ा लेवल अप तो होगा ही ना, टीवाई बैफ है तो ये चीज है इसके अंदर। तो उसने यहां तक का तो इंफॉर्मेशन मेरे को क्लियर हुआ। आगे, आउट ऑफ द प्रोसेस वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आउट ऑफ द प्रोसेस वेस्ट, यहां पे वेस्ट मटेरियल, यहां पे वेस्ट मटेरियल से हम प्रोसेस करने वाले। तो सेंटेंस को समझना है, मेरे पास वेस्ट मटेरियल था जिसे मैं प्रोसेस करके यूनिट बनाने वाला हूं। जो प्रोसेस होके बनने वाला वो क्या बनने वाला है, यूनिट। यहां पे वही बोल रहा है, आउट ऑफ द प्रोसेस वेस्ट, मतलब जो यूनिट हमने बनाया है, आउट ऑफ द प्रोसेस वेस्ट मटेरियल 25% कैन बी रीफैब्रिकेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर यूनिट। क्या समझा इसके अंदर? आउट ऑफ द प्रोसेस वेस्ट मटेरियल 25% can be refabricated at a cost of ₹100 per unit. म्हणजे आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, उसमें हम कितना प्रोसेस कर सकते हैं, सिर्फ 25%। आउट ऑफ द प्रोसेस वेस्ट मटेरियल 25% कैन बी रिफैब्रिकेटेड, मतलब 1 लाख यूनिट वेस्ट होने वाला है, उसे हम प्रोसेस करके बेचेंगे, ये समझ में आया। लेकिन जो वेस्ट हुआ है उसमें सिर्फ 25% ही बन सकता है सामान। फर्क समझ में आया? नहीं, मेरा एक फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक का सामान बनाता हूं, तो प्लास्टिक का वेस्ट आता रहेगा। तो जो प्लास्टिक का वेस्ट है 1 लाख यूनिट वेस्ट में चल रहा है,
बराबर है वेस्ट मटेरियल। अब मैंने उसे प्रोसेस किया और प्रोसेस करके उससे यूनिट बनाया, लेकिन 1 लाख यूनिट में बना कितना? सिर्फ 25% यूनिट बना। फर्क समझा? मतलब आई कैन से 1 लाख यूनिट का सिर्फ 25% ही वैल्यू प्रोसेस होगा, यानी कि मैं कितना यूनिट पूरे साल भर में बनाने वाला हूं। फर्क समझा या नहीं? अभी भी डाउट है तो पूछो। इसने बोला है कि भाई वो लाख यूनिट को हम प्रोसेस करेंगे, कितना यूनिट बनाएंगे बोला है, उसको बेचेंगे 1000 रुपए पर यूनिट में। बेचने का है, बट कितना यूनिट? 1 लाख यूनिट बेचने का है? नहीं ना बाबा, समझ में आया? 1 लाख वेस्ट यूनिट है जिसको हम प्रोसेस करने वाले, तो उसको प्रोसेस करें लाख यूनिट बना, ऐसा बोला है क्या? नहीं, वो भी इस लाइन पे बोला है आउट ऑफ द वेस्ट प्रोसेस जो है सिर्फ 25% ही रिफैब्रिकेट हुआ है, मतलब वो लाख वेस्ट में से सिर्फ 25,000 यूनिट ही बना है। तो 25,000 यूनिट को ही बेच सकते हो 1000 रुपए में, लाख यूनिट को नहीं। अंडरस्टूड? नहीं क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कम टू 70%। हाँ, ये बनाने के लिए 70% का खर्चा आएगा, 30% कमाएंगे, अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है। तो वो जो प्रॉफिट है उसी से कैश इनफ्लो मिलेगा ना। मैंने अभी क्या क्या किया? सिर्फ यूनिट फाइंड किया है, सिर्फ यूनिट फाइंड किया है, कितना यूनिट। अब बेचने का खर्चा वो सब बाकी है ना। हमारा मोटिव है इसमें कैश इनफ्लो फाइंड करना, क्योंकि अपने को एनपीवी सॉल्व करना है, और एनपीवी के लिए कैश इनफ्लो मालूम होना चाहिए। उसमें कितना डेप्रिसिएशन, कितना टैक्स माइनस करो, डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट दो, एनपीवी मिल जाएगा, खत्म, इतना ही करना है। और वही करने के लिए ये जो प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसका इंफॉर्मेशन है। डन है यहां तक? चलिए अब ट्विस्ट चालू होगा। यहां तक तो ठीक ही था। And the refabricated product can be sold at a price of 1000 per unit, and there is a waste of 20% processed material at a time of refabrication. काहीतरी नवीन झालंय, काहीतरी नवीन झालंय। परत 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 एकदा। 1 लाख यूनिट वेस्ट था, रहने दे बेटा, 1 लाख यूनिट वेस्ट था, उसमें से 25% हमने बनाया, रीफैब्रिकेट किया। अब रीफैब्रिकेशन हो रहा मतलब काम हो रहा है, वो रीफैब्रिकेशन के अंदर भी वेस्ट होने वाला है। एंड द रीफैब्रिकेटेड प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट 1500। सर 1000 रुपए भी तो बोला था, सर 1500 रुपए भी बोला है। कंफ्यूज हो गए सर? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। 1 लाख यूनिट था वेस्ट, उसने बोला 1 लाख को आप प्रोसेस करोगे तो 1000 रुपए में बेच सकते हो, 1000 रुपए में बेच सकते हो। हमने रीफैब्रिकेट किया, प्रोसेसिंग किया, बट उससे सिर्फ 25,000 यूनिट ही बना, और वो यूनिट के अंदर भी कुछ वेस्ट वगैरह होने वाला है, 20% वेस्ट होने वाला है उसके अंदर, बोल दिया है। वो रीफैब्रिकेटेड प्रोसेस में 20% वेस्ट होने वाला है। एंड वो जो रीफैब्रिकेटेड बन के यूनिट जो रेडी हुआ है उसको आप 1000 में बेचने वाले थे, बट वो कितने में बिक रहा है? फर्क समझा? पहले आपने बोला था वो 1000 में बिक जाएगा, बेचा ऐसा बोला नहीं है। एंड सोल एट 100 पर यूनिट, सॉरी 1000 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट उसका ये था। आगे हमको पता चला भाई पूरा लाख यूनिट वेस्ट नहीं हुआ, 25% ही उससे बना, और 25% यूनिट बना तो आप कितने में बेच सकते हो? 1500 रुपए में बेच सकते हो, जिससे 20% वेस्ट होने वाला है। ठीक है यहां तक? एट अ टाइम ऑफ रीफैब्रिकेशन प्रोसीजर रिक्वायर्ड, जो रीफैब्रिकेशन होने वाला है उसमें क्या क्या है? तो पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 करोड़ का, जो रीफैब्रिकेशन होने वाला है उसके लिए हो सकता है आपको भी मशीन लगाना पड़ेगा, और मशीन लगाने का कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैश आउटफ्लो कितने का है? 1 करोड़ का। मतलब मशीन समझ लो जिसकी लाइफ कितने है? 5 इयर्स की। डेप्रिसिएशन कितना है? 25% WDV मेथड पे। एक दूसरा खर्चा है एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगने वाला है 10 लाख। वर्किंग कैपिटल लगने वाला तो खर्चा ही होगा, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा कैश आउटफ्लो, और ये 10 बाद में ऐड भी करते आप कैश इनफ्लो के अंदर, याद है ना? चलो ठीक है, होप सो याद है। तो इवैल्यूएट द प्रपोजल टू
refabrication process waste material given that required rate 15%, tax 35%, salvage value 10 lakh, there is no other asset in the same block of asset. तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमको सबसे पहला समझना है कि हम कितना यूनिट बना रहे, कितने में बेच रहे और कितना कमा रहे. पहला ये समझो. ईयर 1 2 3 4 5. मैं पहले इस बाजू में यूनिट्स लिख लेता हूं. मैं कितना यूनिट बनाने वाला ये तो मुझे मालूम है. उसमें वेस्ट कितना होने वाला है? तो 25,000 का 20% निकालो. 5,000 वेस्ट है तो यूनिट 20,000. पूरे 5 साल में 20,000 यूनिट ही बनेगा. इससे ज्यादा यूनिट तो बनने वाला नहीं है एवरी ईयर. एग्री? हाँ. अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो रीफैब्रिकेटेड प्रोसेस है उसे आप कितने में बेचोगे? जबकि उसने बोला वो कितने में बिक सकता था. मतलब मुझे कहीं ना कहीं इधर प्रॉफिट हुआ रीफैब्रिकेशन में. तो अगर ये 20,000 यूनिट एट द रेट कितने में बिक रहा था? 1,500 में बिकेगा ना रीफैब्रिकेटेड एक्चुअल में. तो इनटू 1,500 कर दो सबको. तीन करोड़ ना. तो मुझे प्रॉफिट होता. 100 रुपए खर्चा हुआ है. अरे सबर करता हूं ना बेटा. 3 करोड़ सब में मैंने बेचा 3 करोड़ में, बट एक्चुअल में वो बिकने वाला कितने में था? तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा हुआ? 500 रुपए का. बट फर्क यहाँ पे ये आने वाला है, ये हुआ 3 करोड़ 20,000 यूनिट के हिसाब से. बट अगर मैं यहाँ 1,000 में बेचता तो वो 20,000 यूनिट नहीं बिकता, 25,000 यूनिट बिकता. क्यों? उसने बोला था जो भी मटेरियल है प्रोसेस किया जाएगा और पूरा 1,000 में बिकेगा. उसमें कोई रीफैब्रिकेशन का लॉस नहीं था. बट ये रीफैब्रिकेट हुआ तो इससे 20% का लॉस हुआ. सेलिंग प्राइस ज्यादा मिल रहा था बट वहां पे सेलिंग प्राइस कम होने के बावजूद भी लॉस कुछ भी नहीं था. फर्क समझा? तो ये मैंने निकाला प्रॉफिट. ये जो प्रॉफिट निकाला है रीफैब्रिकेटेड प्रॉफिट है. बराबर है? अब यहां पे निकाल रहा हूं 25,000 यूनिट इनटू 1,000. 2 करोड़ 50 लैक्स. सब में सेम आ जाएगा. मैं डायरेक्टली इधर लिख देता हूं, ऊपर खाली समझने के लिए डाल देता हूं. 25,000 यूनिट इनटू 1,000 तो ये आएगा 2 करोड़ 50 लैक्स. सब में सेम 5 साल के लिए. तो मैंने कमाया या गवाया? मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मैं इतने में बेच रहा हूं जबकि वो बिक सकता था इतने में. इससे ज्यादा इसमें पैसे नहीं मिलते अपने को. रीफैब्रिकेट करने के बाद इतना पैसा कमाया 3 करोड़. एक्चुअल में अगर रीफैब्रिकेट नहीं होता, प्रोसेस वेस्ट मटेरियल को मैं बेचता तो 1,000 में बिक जाता वो. हाँ या नहीं? विदाउट रीफैब्रिकेशन वो 1,000 में बिकने वाला था. बराबर है? अगर ये रीफैब्रिकेशन वगैरह नहीं दिया रहता तो मैं क्या लिखता? 25,000 यूनिट इंटू 1,000 माइनस खर्चा 70%, 30% प्रॉफिट हो जाता मेरा सम. बट इधर उधर और दो कंपैरिजन आ गया, इसलिए मैंने इधर कंपेयर किया. समझा? दिमाग में गया? यहां पे मुझे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स मिलेगा 50 लैक्स. सर आप अपने खर्चा माइनस सबर है? माइनस करेंगे ना बेटा. तो आप नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देगा बस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट झालं. सब में सेम आ जाएगा. गावस क्या नहीं समझा बोल. शेट्टी क्या नहीं समझा बोल. क्लियर है? तो 5 साल पूरा 50 लाख 50 लाख 50 लाख सब में आएगा. अब अपने को होने वाला था खर्चा जो रीफैब्रिक, अभी ये रीफैब्रिकेटेड प्रॉफिट हो गया ना.
अब रीफैब्रिकेटेड एक्सपेंस माइनस करूंगा, ये 70% नहीं माइनस करूंगा, सिर्फ रीफैब्रिकेटेड एक्सपेंसेस। उसने बोला था रीफैब्रिकेशन प्रोसेस रिक्वायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल वर्किंग कैपिटल, बस इतना ही लगने वाला है। तो रीफैब्रिकेटेड प्रोसेस के अंदर यहाँ पे बोला उसने कॉस्ट ऑफ 100 पर यूनिट खर्चा आएगा। हाँ, तो इधर कितना खर्चा आएगा, लेस एक्सपेंसेस 20 लाख, 25,000 इंटू 100, सर 20,000 आएगा ना सर, सर 20,000 यूनिट। अरे खर्चा तो पूरे 25,000 यूनिट का है ना, वेस्ट तो निकल गया बट खर्चा तो 25,000 यूनिट के लिए ही किया था मैंने। तो यहाँ पे 25,000 यूनिट के हिसाब से 100 रुपए का रीफैब्रिकेशन का 25 लाख का खर्चा आएगा, समझा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला 25,000 यूनिट इंटू 100, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस होगा कितना, 25 लैक्स सब में। तो मुझे अब मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, जो कि रहेगा 25 लाख। समझा ये अभी, पक्का। बस नाउ द सम इज नॉर्मल, इतना समझना था, अब सम नॉर्मल हो गया। कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो बोलो, कुछ भी डाउट है तो बोलो। नहीं है, चलो नहीं है तो मेरे को भी कुछ डाउट नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ना, पहले बोला। डन, यहां तक क्लियर। यहां तक क्लियर है, पक्का क्लियर। अब प्रॉब्लम नॉर्मल, यहां पे मैं लिख रहा हूं ईयर 1 2 3 4 5, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स कितना है सबका, सबके लिए सेम ही रहेगा, बराबर है 25 लैक्स। हाँ ठीक है चलेगा, तो एडजस्ट मैं भी करूंगा, बट हो रहा है तो कर देते। इसमें हम माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। कौन से मेथड पे बोला है, बराबर है, तो WDV मेथड है, जरा ध्यान रखना। लास्ट ईयर में देर इज नो अदर असेट स्पेसिफाई किया हुआ है, तो अपना प्लान का वैल्यू कितना, 1 करोड़, लेस कितना परसेंट, 25%। तो 25 लाख पहले साल में ही आएगा, तो फर्स्ट ईयर में 25 लैक्स। सैलवेज वैल्यू का इधर क्या करने हैं, अगर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होता तो सैलवेज वैल्यू का काम रहता है। माइनस करो 75 लैक्स, 75 लैक्स लेस 25%, 1875, 1875 समझ रहा है ना अभी। चलिए माइनस 5625 लेस 25%, 14 लाख 250, 14 6,250 माइनस 42 लाख 18,750 लेस 25%, 60 688, ठीक है। यहाँ पे सबर 10,54,688 WDV निकालो, 31,64,006, इधर 8 लिखा तो 2 ही आएगा। डन है यहाँ तक। लास्ट ईयर का वैल्यू का लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, देर इज नो एसेट, याद आया।
अब डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, बराबर है। पहले साल में नील, 25 पूरा चला गया, 25 माइनस 18 75, फटाफट फटाफट, 6,25,000। हर्ष आज तो एक्टिव नहीं है बेटा। 10 लाख, वेरी गुड। फिर 14 लाख, लास्ट ईयर में 25 ही आएगा। टैक्स का कोई रेट दिया हुआ है? हाँ जी, टैक्स दिया है 35। अगर 35% टैक्स दे रहा हो तो बच रहा है 65%। तो माइनस करके दिखाना है या डायरेक्टली दिखाना है, जैसी आपकी मर्जी। मैं डायरेक्टली दे दूंगा, बराबर है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो ये अमाउंट है उसका कितना परसेंट निकालोगे? डायरेक्टली 65%। पहले साल में 0, 6,25,000 का 65, 6,000, फिर 10,93,750 का 65%, 7,10,937, 39,453, 25 लाख का 65%, 16 लाख 15,000, 25,000। एड डेप्रिसिएशन वापस, बराबर है। एंड यहाँ पे लास्ट ईयर का वैल्यू और एक हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन कितना? तो पहले साल में था 25 लाख, फिर 18,75,000, 14,06,250, 10,54,688 एंड डैश, सेकंड का 4375, 20, 81,250। ये तो हर्ष चाले हो गया। चलो 94 है यहाँ पे। नहीं 21 लाख 17,000। हर्ष सबर, तूने थर्ड वाला किया है हर्ष, बोल। 21 लाख 17,187, 187 और यहाँ पे 19 लाख 14। अभी इसमें और एक चीज ऐड करना है, लास्ट ईयर का वैल्यू। लास्ट ईयर का वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? तो WDV कितना है? WDV 31,64,062 लेस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू दिया है क्या? कहीं पे तो देखा था स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू 10 लाख दिया है, माइनस 21,64,062। अब इसमें कितना टैक्स सेविंग है? 35%। तो इसी का 35% वैल्यू निकालो। 14,07,000 बेटा खाली 35%, 7,57,422। अच्छा 422, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कैश इनफ्लो में जाएगा। 7,50,000 से इतना टैक्स बचने वाला आपका, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। इस पे हम ऐड करेंगे सैल्वेज या तो स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे 10 लाख और ऐड हो जाएगा फिर से, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट ईयर का 17,57,422। समझा? ये क्लियर है? अब डिस्काउंट फैक्टर दिया गया है, सर वो 10 लाख की बात निकालते हो क्या ऐड करते हैं? वर्किंग कैपिटल ना, वो हमने ऐड कर दिया ना इसके अंदर। अभी
जब आउटफ्लो लेंगे तब करेंगे ना, सबर है ना, अभी तो खाली कैश इनफ्लो ही चल रहा है ना। कितना परसेंट बोला है? 15%। तो 1/1 0.869 756 657 571 49 सेम 497 लास्ट ईयर सेम ही रहता है, दोनों फिफ्थ ईयर का ही वैल्यू है। चलो मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। मैं लास्ट वाला कर रहा हूँ, मैं फोर्थ कर रहा हूँ। 21 लाख 72,500 मैं थर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट तो बोलते कोई बीच का क्या ना मारेगा। चलो तो लास्ट वाले का फर्स्ट वाला लिख दो पहले। बोलो फर्स्ट वाला 21 लाख 72,500 21,72,500 सेकंड वाला 17 लाख 24,625 17 लाख 24,625 625 लास्ट वाले का 8,73,000 ये लास्ट वाले का ना 8 लाख 73,439 73 439 439 सर थर्ड वाले का थर्ड वाला बोलो 13,90,000 90 90,000 992 फोर्थ वाला बोलो 11,38,000 11,38,000 655 655 8,07,000 8,07,000 बस का आवाज आ गया। टोटल 8 लाख नहीं 81 लाख वेरी गुड हर्ष 81 लाख 07 07 836 836 भाई हर्ष पे थोड़ा सा भरोसा रखो, कुलदीप चाले नहीं है ये, ठीक है। गवास बोल टोटल बोल बराबर है ना। चलो हर्ष पे भरोसा कर सकते हैं अपन। हर्ष यहाँ पे क्या मिला? हर्ष इधर मिला बेटा, उधर उधर कोई नहीं है। ये मुझे मिला कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश इनफ्लो कितना है? 81 लाख 7,836 आउटफ्लो कितना है? 1 करोड़ 10 lakhs। तो यहाँ पे अपने को लॉस आ रहा है, बोलो इट इज अ लॉस। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर है? मैं एक एक सम इसलिए ले रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, देखो आपके कंसेप्ट और उसके अंदर दिमाग में बैठना जरूरी है। सम्स है सेम सिमिलर काइंड के, बट आपका लेवल थोड़ा आपने ये सब चीज किया हुआ है। कैश इनफ्लो कैसे फाइंड करना है ये टीवाई आपको सिखाया जा रहा है। एसवाई को तो ऑलरेडी दिया हुआ था कैश इनफ्लो हर सम में, ठीक है। अलग है बेटा कुछ? कितना है अलग? हाँ थोड़ा बहुत सिर्फ उन्होंने राउंड ऑफ किया, अपन ने नहीं किया वही। क्या राउंड ऑफ किया बेटा? अमाउंट को ना, मतलब उधर पॉइंट को राउंड ऑफ किया हुआ है ना, तो बेसिक ही डिफरेंस रहेगा ज्यादा। हाँ लॉस किया है कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? ज्यादा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। 2175 मतलब 0.8769, चलो कोई इश्यू नहीं है। 0.56 में 17,24,000 बराबर है। फिर 0.68 में 1393 बराबर है। फिर 0.572 है ना, 571 लिया है, 11,40,000 11,38 चलेगा। 0 पॉइंट में 8,07,625 और लास्ट ईयर में 0.47 में 873 बराबर तो है। 46,32,000 आ रहा है ना। हाँ तो इधर गड़बड़ ये किया हुआ है, जो लास्ट ईयर का वैल्यू वो माइनस में रखा लोग ने, इसके लिए ये जो है ना 8 लाख ये माइनस किया हुआ लोग ने, ये पूरा एक साथ आने वाला है। नहीं अपन ने किया वो राइट है। डन है, समझा? और एक सम लेना था मेरे को, लेकिन लेवल के हिसाब से आज भी एक ही लेता हूँ। थोड़ा सा आप लोग को मैं नहीं, लेवल तो आपका बैफ है तो इंक्रीज तो होगा ही। और मैं अभी बोल रहा हूँ कैपिटल बजटिंग अभी से जो लेक्चर्स है वो बैफ की ही रहने वाले,
ये कंटिन्यू करने वाला हूं मैं, और सर मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो। इससे हार्ड पे इससे हार्ड नहीं, ये हार्ड पार्ट यही है। इसके बाद सब अभी सिंपल आ जाएगा। इसके बाद सब कैश इनफ्लो दिया जाएगा, और कैश इनफ्लो दिया है तो आपको IRR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, ये सब फाइंड करना इजी है। मैं इस टाइप के सम्स इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका जो कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन है वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है क्या? आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।